में डिजिटल राशन कार्ड बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बनाने के प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। तो अगर आपका डिजिटल राशन कार्ड नहीं बना है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर या फिर सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे रिलेटिव और जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे वो भी अपने राशन कार्ड को डिजिटल कर सके, जिससे इन फ्यूचर उनका राशन कार्ड डिजिटल ना होने की वजह से ब्लॉक ना किया जाए। आपको अपने डिजिटल राशन कार्ड को बनाने के लिए अपने फोन या फिर लैपटॉप में गूगल पे जाके सर्च करना है NFSA। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं NFSA सर्च करने के बाद जो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ऊपर राशन कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आपको राशन कार्ड डिटेल ऑन पोर्टल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको इंडिया के सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस स्टेट का डिजिटल राशन कार्ड बनाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने स्टेट पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने स्टेट के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्टेट का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक स्पेशल फीचर दिखाई देगा। स्पेशल फीचर में आपको मेन हाईलाइट फीचर आपको उस स्टेट के दिखाई देंगे। अब चूंकि हमें बनाना है नया डिजिटल राशन कार्ड तो हम यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके फोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस पेज पर आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड फॉर न्यू फैमिली। यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप को कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आपकी फैमिली में किसी के पास डिजिटल राशन कार्ड है या फिर नहीं है। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो आप भी नो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप राशन कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, राशन लेने के लिए या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो हमें चाहिए राशन, तो हम पहले वाले पे टिक कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप रूरल में रहते हैं या अर्बन में रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है वो टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसे आपको टिक करना है। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर तो नहीं है या फिर AC तो नहीं है, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर तो नहीं है, तो उस तरीके से जो आपके घर में उसे टिक कर दीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। अब थर्ड में आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप किस कास्ट से आते हैं या फिर आपका जो घर है उसमें छत है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से आप एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़िए और जो चीजें आपके पास है उसे टिक कीजिए, अदरवाइज बाकी चीजों को आप स्किप कर दीजिए। अब लास्ट में सबसे नीचे आपको आई एग्री पे टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप को कंप्लीट करना है। अब सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक डालना है। अब आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज और भी है कि आपके मन में डाउट होगा कि यार मैं तो सिटी में रहता हूँ, मेरी सिटी में तो ये ग्राम पंचायत होते नहीं। तो अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में रूरल सेलेक्ट किया था, इसलिए रूरल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एड्रेस फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। बट अगर आप सिटी में रहते हैं, अगर आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे फीचर, तो आपको ये फीचर आपके एड्रेस में नहीं दिखाई देंगे। सिटी के अकॉर्डिंग जो एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डालना है अपना पिन कोड। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका एड्रेस, तो आप यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन डालना है और सेकंड में आपको अपना नियर बाई पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फेयर प्राइस शॉप डिटेल। जिस शॉप का आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर दें। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस वाइज राशन लेना चाहते हैं, गांव वाइज या फिर ग्राम पंचायत वाइज। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आप विलेज सेलेक्ट करते हैं तो उस विलेज में जितनी भी दुकानें होंगी वो आपको दिखा देगा। आपको जो भी पसंद की दुकान सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको कैरोसिन डीलर चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको कैरोसिन चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। आगे के फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए।
अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था वही मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन मोबाइल नंबर ये फैच कर देगा और आपको दिखा देगा, तो आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस सिस्टम में आपको आपकी फैमिली की पूरी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली के जो गार्जियन है उनका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, और अगर कोई लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर दीजिए। आपकी फैमिली के जो हेड मेंबर जिनका नाम आपने ऊपर फिल किया उनके माता या फिर पिता का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको हेड ऑफ मेंबर के अंदर कोई बीमारी है, कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आप नन ऑफ अबव पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके हेड ऑफ फैमिली का आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो उनका आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, और अगर उनका वोटर आईडी कार्ड है तो आप ईपीआईसी नंबर उनका यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कि ईपीआईसी नंबर क्या होता है तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक वोटर आईडी कार्ड है। तो आपके फोटो के जस्ट ऊपर आपको ईपीआईसी नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। अगर उनका कोई पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप उनका पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, और लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर उनका कोई पुराना राशन कार्ड है तो उनका नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने घर के गार्जियन की पूरी डिटेल फिल कर दी, और इस तरीके से आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उस तरीके से ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप एक एक करके सारे मेंबर की पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप फिल कर दीजिए। एक एक करके सारे मेंबर को ऐड करने के बाद आपको लास्ट में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने जितने भी मेंबर ऐड किए अपनी फैमिली के यहाँ पर आपको सारे दिखाई देंगे, उनके सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार अच्छे से आप सारी डिटेल पढ़ लीजिए। आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब अगर आपको लगता है कि आपने जो फॉर्म फिल किया अपनी फैमिली मेंबर का, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिटेल आपने गलत फिल की है, तो आप बैक पे क्लिक करके आप पीछे स्टेप पे जाकर के आप उसे सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आप तीसरे स्टेप में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको आपके फैमिली मेंबर के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको हेड ऑफ फैमिली का आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। सेकंड नंबर पे आपको ईपीआईसी दिख रहा है, मतलब आपको आपके फैमिली हेड का वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना है। जैसे आप जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड सेलेक्ट करने को बोलेगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आपको आपके सारे फैमिली मेंबर के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो थर्ड स्टेप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इस पेज पर आपको फोर्थ यानी कि लास्ट स्टेप को कंप्लीट करना है। इस स्टेप में सबसे पहले आपको इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो आपने स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके डिजिटल राशन कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए या फिर जो भी जानकारी आपने इस फॉर्म में फिल की, ये सारी जानकारी अधिकारियों के जरिए क्रॉस चेक करने के बाद 15 से 20 दिन में आपके घर को स्पीड पोस्ट के जरिए आपका राशन कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट अधिकारियों के जरिए क्रॉस चेक कर दिए जाते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें एक लिंक होता है, जिसमें ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद आप अपने राशन कार्ड को डिजिटली अपने फोन पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने जो फॉर्म को फिल किया, अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो सेम पोर्टल पे आकर के मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपने जो फॉर्म को फिल किया उसका क्या स्टेटस है, कब तक उसे अप्रूवल मिलेगा और कब तक वो आपके घर तक डिलीवर होगा। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ऑनलाइन डिजिटल राशन कार्ड बनवाने का आपको फीचर मिलता है, बट इन केस अगर किसी स्टेट में आपको फीचर देखने को नहीं मिलता है तो आप अपने स्टेट के फूड डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के ये सारे फॉर्म को ऑफलाइन फिल करके अपना राशन कार्ड बहुत ईजिली बनवा सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको किसी और एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।